तिम्मापुर नाम के गांव में ललन गगन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों कोर्ट में काम करते थे। ललन टाइपिस्ट के तौर पर, गगन कोर्ट अटेंडर के तौर पर वहाँ काम करते थे। ललन बहुत ईमानदारी से काम करता था, मगर गगन को पैसों का लालच बहुत था। वो अदालत में आने वाले अमीर लोगों को देखकर रोता रहता था। एक दिन एक अमीर आदमी एक महंगी कार में अदालत को आया। उसे ललन को दिखाते हुए गगन, उसे और उसके कार को देखो रे, उस कार की कीमत कितने करोड़ है पता है क्या तुम्हें? कमीना कहीं का धोखाधड़ी करके बहुत पैसे कमाया, लोगों को टोपी डाल के इतना बड़ा अमीर बना। हम भी उसके जैसे कब अमीर बनेंगे पता नहीं। देख रहे, लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने के जुर्म में उसे आज पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके कोर्ट लेकर आए। पैसे कमाने तक तो ठीक है, मगर पैसों के पीछे पागल नहीं बनना चाहिए। टाइम हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। तुम हर दिन ऐसे ही बात करते रहते हो रे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अगले रविवार के दिन हम दोनों पिकनिक जाएंगे। जंगल में बीयर पीते हुए बिरयानी खाने का मजा ही कुछ और है। कम से कम इसके लिए तो भी मान जाओ रे। ललन उसकी बात मान गया। रविवार के दिन दोनों जंगल गए, वहाँ बीयर पीकर बिरयानी खाए। आहा, कितना अच्छा महसूस हो रहा है रे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आए दिन ऐसे ही एंजॉय करते थे, पता है। चुपचाप अब घर चलो, शाम हो रही है। ऐसे पागलों की तरह सोचकर जिंदगी बर्बाद मत करो। इतने में उन्हें दूर से थोड़े डाकू घोड़े पे आते हुए दिखे। उन्होंने चुपकर देखा कि वो डाकू एक गुफा के अंदर गए और उस गुफा में चोरी किए हुए गहने और पैसे छुपाकर घोड़ों पे लौट गए। बाद में दोनों गुफा के अंदर आकर देखे कि वो गुफा भरकर पैसे थे। रे, ये क्या है रे? ये सच है या सपना? आहा, अब से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हम आए दिन यहाँ पैसे चोरी कर सकते हैं। रे चलो, ये बात पुलिस वालों से कहेंगे। ऐसे चोरी के पैसे हमें नहीं चाहिए। चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? निकम्मे कहीं के। पुलिस वालों को बताए तो वो लोग आपस में बांट लेंगे। अगर तुम इस बार मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जरूर आत्महत्या कर लूंगा। मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। वो पाप तुम्हें ही लगेगा, देख लेना। कहकर उसे धमकाया। ललन डर गया और मान गया। ठीक है रे, तुम्हारी मर्जी, मगर हर दिन यहाँ आने के लिए सोचना भी मत। पकड़े गए तो जान से मार डालेंगे। सिर्फ अभी जितना हो सके उतना लेकर जाएंगे, फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा कहकर मुझे वचन दो। गगन उसे वचन दिया। ऐसे वो दोनों उनके हाथ लगे पैसे लेकर अपने घर निकले। ललन उन पैसों से अपने घर के नीचे एक मनी हाउस बनाया, पत्नी और बच्चों से। देखिए, हमें ये पैसे मिले हैं कहकर किसी से मत कहना। बहुत जरूरत पड़ने पर ही इन पैसों का उपयोग करेंगे। ज्यादातर गरीब लोगों की मदद करेंगे। तो वो लोग ठीक है बोले। मगर दूसरी तरफ गगन पैसों को अलमारा में, पलंग के नीचे, टीवी के पीछे, ऐसे जहां मर्जी आए वहां छुपाने लगा। नौकरी छोड़कर शराब पीना, जुआ खेलना सीख गया। गगन कीमती कीमती कार में और उसके बच्चे मिनी कार में फिरने लगे तो लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। पत्नी बहुत सारे गहने पहनकर गांव में फिरने लगी तो सारे लोग उनके बारे में ही बात करते थे। मगर ललन ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, एक साधारण जिंदगी जीने लगा। हर दिन रात के समय किसी न किसी गरीब के घर के पास पैसे रखकर आता था। सुबह होते ही गरीब उन पैसों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। पैसों को भगवान ने दिया है सोचकर ऊपर देखते हुए प्रणाम करते थे। वो देखकर ललन बहुत खुश होता था। एक दिन शराब की दुकान के पास ललन, रे आजकल तुम बहुत दिखावा कर रहे हो, ऐसे ही चला तो लोगों को शक होगा। पैसे है तो दिन भर पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो रे। मेरे जैसे पैसे छुपा कर थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल करो रे। गरीबों की मदद करो, जरा सोचो रे। तुम कौन होते हो रे मुझे बताने वाले? तुम्हारे दिन गए। तेरे जैसे गरीब सोच रखने वाले कभी भी जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते रे, और ऊपर से गरीब लोगों की मदद करो। नेवर। जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो, निकम्मे कहीं के।
एक दिन पुलिस और इनकम टैक्स वाले गगन के घर में छापा मारकर गगन के घर से सारे पैसे जब्त कर लिए। बाद में गगन उन्हें चोरों का गुफा दिखाया तो वो वहाँ से भी पैसे जब्त किए। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, ये पैसे मुझे इसी गुफा में मिले हैं सर। सिर्फ मैं ही नहीं, वो ललन भी पैसे चुराया है सर। उसके घर में भी सौदा करो सर। तब पुलिस वाले ललन के घर में भी छानबीन करने लगे मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले गगन को पकड़कर खूब पीटे। क्यों रे नीच कमीने, शराबी कहीं के, उस बेचारे गगन के बारे में हमें झूठ बोलेगे क्या? कहकर सब मिलकर उसे मारने लगे और उसे कोर्ट में पेश किए। तमाम गवाहों के बयान के मुताबिक ये साबित होता है कि गगन ने जुर्म किया है। सरकार को सौंपने वाले पैसों का उपयोग करने के लिए इसे कोर्ट 10 साल की सजा सुनाती है। कहकर अपना फैसला सुनाया। पुलिस वाले गगन को जेल में डाले। अगले दिन ललन घर में चटाई को हटाकर दरवाजे के अंदर से अंडरग्राउंड मनी हाउस में गया और एक सूटकेस में पैसे भरा। उसे लाकर गगन के घर के सामने रखा। बाद में गगन की पत्नी बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखी और आश्चर्य में पड़ गई। उसमें एक खत भी था। बहन, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इन पैसों से तुम और बच्चे जिंदगी भर खुशी से जी सकते हैं। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मैं देखते रहूंगा। आपका मुंह बोला भाई, कहकर लिखा हुआ था। वो पढ़कर उसके आंख भर आए। उसे पैसे लेते हुए देख ललन बहुत खुश हुआ।